गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट वाज कैपेसिटर। कैपेसिटर का हम अभी बेसिक देख रहे थे। थोड़ा सा आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, अभी तक हम प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कैपेसिटर हम बनाने जा रहे थे, मैन्युफैक्चर करने जा रहे थे। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो कैपेसिटर आप बना रहे हैं, वो जो चार्ज है, वो जो एनर्जी है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में एनर्जी है। जस्ट लाइक आपने मिल्क उड़ेला हुआ है, आपने 2 गिलास मिल्क बोल रहे हैं कि 2 गिलास मिल्क आपने गिरा दिया और बोल रहे हैं कि मेरे पास 2 गिलास मिल्क है। ऐसे दूध का क्या फायदा, ऐसे मिल्क का कोई फायदा नहीं। तो ऐसे ही हमारी जो एनर्जी अभी तक हमने देखा वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है, बिखरी हुई एनर्जी है, फैली हुई एनर्जी है, स्कैटर्ड एनर्जी है, जो कि हमारे लिए नो यूज। तो प्रॉब्लम नंबर 1 चल रही थी, स्कैटर एनर्जी को कन्फाइंड कंसंट्रेटेड एनर्जी कैसे बनाए, नंबर 1 प्रॉब्लम। नंबर 2 प्रॉब्लम बच्चों, हमने अर्थ का एग्जांपल लिया था जो कि काफी बड़ा होता है साइज में, 6400 किलोमीटर रेडियस, 6400 किलोमीटर रेडियस, बहुत ज्यादा इतना बड़ा साइज का लेने के बाद भी जब हमने कल थोड़ा सा कैलकुलेशन करी थी तो हमारा कैपेसिटेंस कितना आ रहा था, वेरी वेरी लेस देन 1 फैरेड। 1 फैरेड भी अचीव नहीं हो पा रहा था। इतना बड़ा साइज लेने पे 1 फैरेड भी अचीव नहीं हो पा रहा है। तो 2 प्रॉब्लम हमारे पास हैं, 1 स्कैटर्ड एनर्जी जिसको कंसंट्रेटेड बनाना है, दूसरा इतना बड़ा साइज लेने पे भी लेस कैपेसिटेंस मिल रहा है, काफी कम कैपेसिटेंस मिल रहा है। क्या आप चाहते हैं कि लेस कैपेसिटेंस हो? आप चाहते हैं कैपेसिटेंस आपका ज्यादा हो, कैपेसिटी ज्यादा हो, कैपेसिटेंस ज्यादा हो। तो 2 प्रॉब्लम है, इनको डील करने जा रहे हैं हम आज के लेक्चर में। क्या हम शुरू करें? याद रखिएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है पहला एम, दूसरा कन्फाइंड एनर्जी कंसंट्रेटेड एनर्जी बनानी है। ये दोनों प्रॉब्लम को हमें डील करना है। तो आइए समझते हैं आगे क्या हुआ आपका कैपेसिटर टॉपिक में। देखिए, रिसर्चर्स ने फिर फर्दर आपकी क्या करी है, एक्सपेरिमेंट किए, एनालिसिस किए, ताकि इन 2 प्रॉब्लम से वो ओवरकम कर सके। आइए वही एक्सपेरिमेंट्स आइए देखते हैं। एक्सपेरिमेंट सीरीज चली गई आपके रिसर्चर्स द्वारा, एक्सपेरिमेंट सीरीज। एक्सपेरिमेंट सीरीज मींस मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो पहला एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूं क्या किया गया। पहला एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया वो बच्चों ये किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 वो ये किया बच्चों, उन्होंने कहा आपके पास लेट सपोज कोई कंडक्टर है। उन्होंने बोला लेट सपोज आपके पास कोई कंडक्टर है, आपने इस पे एक कंडक्टर है, इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। इस पे चार्ज क्यू चार्ज है, इस पे क्यू चार्ज जैसे मैं लिखता हूं तो अगर नेचर पूछा जाए, जब भी मैं प्लस या माइनस ना बोलूं तो बाय डिफॉल्ट वो प्लस क्यू चार्ज है। जब भी मैं क्यू बोलूंगा बाय डिफॉल्ट तो हम पॉजिटिव लेते हैं ना, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज क्यू है। डेफिनेटली इस चार्ज के कारण इसमें कुछ पोटेंशियल आया होगा, बहुत अच्छी बात है। तो कितना, इस चार्ज के कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल, उसी चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल को आप कैपेसिटेंस बोलते हैं। ये सब हमने देखा था बच्चों। ये क्या है, आपका एक सिंगल कंडक्टर है विद पॉजिटिव चार्ज, सिंगल या एलोन या कुछ भी बोल दीजिए, सिंगल कंडक्टर। अब देखिए बच्चों, अब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट रिसर्चर्स ने क्या किया, दूसरे कंडक्टर को, कोई दूसरे कंडक्टर को लेके आए, रैंडमली लेके आए, बाय मिस्टेक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। वो उसको जब इसके नजदीक लाए, लेट अस सपोज वो ये बॉडी को नजदीक लाए, उन्होंने देखा क्या, अरे वाह कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं। उन्होंने क्या देखा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल यानी नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, न्यूट्रल कंडक्टर। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा जैसे इस पॉजिटिव के नियर बाई हम बाय मिस्टेक या व्हाटएवर रीजन जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे वो इसको नजदीक लाए इसके, तो उन्होंने देखा ये न्यूट्रल में, ये यहाँ पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये वाला रीजन पॉजिटिव। तो उन्होंने देखा यहाँ नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो चुका है। इन अ सिमिलर मैनर, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी है तो डेफिनेटली फार साइड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आपका इंड्यूस होने जा रहा है। इस टाइप की बातें हम पहले कर चुके हैं, बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा देखिए पोटेंशियल आपका, कैपेसिटेंस Q बाई V। बच्चों जैसे ही आप इसको नेगेटिव वाला रीजन नजदीक आया है इस बॉडी के, तो हुआ क्या, इस नेगेटिव के कारण क्या होगा, पोटेंशियल घटेगा। क्या होगा, पोटेंशियल घटेगा। पोटेंशियल घटा बच्चों, जैसे ही पोटेंशियल घटा मेरा तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। अरे वाह, मजा आ
गया, यही तो एम था मेरा, कैपेसिटेंस बढ़ाना। इसको नजदीक लाने से क्या हुआ, ये पॉजिटिव है, इसके नियर बाई नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव के कारण क्या हुआ, मेरा पोटेंशियल घटा, पोटेंशियल घटा तो मेरा कैपेसिटेंस बढ़ा। अरे वाह, एक तो फायदा हो चुका है मेरा, क्या, मेरी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो चुकी है। बात समझ में आ रही है? चलिए, दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कहा यार चलिए कुछ तो बेनिफिट हुआ, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा और रिसर्च करते हैं, थोड़ा और इनके साथ खेलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आइए देखिए, सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ गए वो लोग। सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ गए, एक्सपेरिमेंट सेकंड। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ दूर नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या होगा, आपने देखा पोटेंशियल घट रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पॉजिटिव के कारण, पॉजिटिव के अगर कितना अच्छा होता अगर इस पॉजिटिव की जगह भी नेगेटिव ही हो जाता, तो पहले जितना बढ़ रहा था और ज्यादा अमाउंट बढ़ेगा। क्या फील कर पा रहे हैं? तो उन्होंने क्या कहा, एक काम करो, इस सिंगल कंडक्टर के पास, जो ये आपका एलोन कंडक्टर या सिंगल कंडक्टर कुछ भी बोल दीजिए, सिंगल कंडक्टर, इस सिंगल कंडक्टर के पास उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला अगर हम पूरी एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी ले आए, कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज बॉडी, कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज बॉडी, उन्होंने कहा अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा देख लीजिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पॉजिटिव चार्ज, Q मींस प्लस Q, डेफिनेटली लिखने की जरूरत नहीं, ये कंप्लीटली नेगेटिव है, तो अरे वाह मजा आ गया, पूरा कंप्लीटली नेगेटिव है, तो मेरा क्या होगा, कैपेसिटेंस मेरा और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो मेरा कैपेसिटेंस क्या होने वाला है इस केस में, इस केस में लिखूं क्या, आइए रेड मार्कर लेट मी, तो मेरा यहाँ पे नेगेटिव, मेरा पोटेंशियल क्या हो गया, और घट गया एज कंपेयर टू अर्लियर, तो मेरा कैपेसिटेंस और बढ़ गया। अरे वाह मजा आ गया। अगेन कैपेसिटेंस बढ़ाने का एक और तरीका मिला, कितना बेटर होगा अगर मेरे पास कंप्लीटली नेगेटिव बॉडी होगी इसके पास। बात समझ में आ रही है? अब बच्चों ये समझिए, जो ये पोटेंशियल, मैं वैसे तो ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें पोटेंशियल, ये एक स्फेरिकल हमने बॉडी मानी है, कंडक्टर मानना है, पोटेंशियल क्या आता है, KQ/R, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 देखिए, KQ/R। अब बेटा ये पोटेंशियल यहाँ KQ/R तब लिखते हैं जब आप इनफाइनाइट वाली बॉडी का जीरो मानते हैं, जब इनफाइनाइट से कोई बॉडी लाते हैं इसके अगेंस्ट, तब जाके KQ/R आता है। तो मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पोटेंशियल एग्जैक्टली एक बॉडी का नहीं है, ये कंप्लीट सिस्टम, यानी दो बॉडी की बात कर रहे हैं, तो उन दोनों बॉडी का कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आप एक को जीरो मानेंगे तो दूसरे का क्या निकल जाएगा, KQ/R। बात समझ में आ रही है? तो ये जो आपने देखा, ये दोनों कंबाइंड बॉडी यानी पूरे सिस्टम का ये कैपेसिटेंस बढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि एक का बढ़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? कंबाइंड बॉडी एक कॉम्बिनेशन है, पूरे सिस्टम से मेरा क्या बढ़ा हुआ है, कैपेसिटेंस बढ़ा हुआ है। इज इट क्लियर? यहां तक सही है, आगे बढ़े। तो बच्चों कैपेसिटेंस बढ़ाने का तरीका तो मुझे आ गया। अब रिसर्चर ने कहा कैपेसिटेंस आपने बढ़ा ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम स्टिल गोइंग ऑन। वो क्या? उन्होंने कहा यार आपने एनर्जी तो अभी भी कन्फाइन नहीं कर पाए हो, आप एक कंसंट्रेटेड रीजन में अभी भी नहीं ले पाए हो। तो उन्होंने फिर से फर्दर स्टडी रिसर्च करना चालू किया, रिसर्च करी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के साथ खेला। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने साइज, शेप, डायमेंशन को चेंज करके देखा क्या होता है। लेट्स सी, उन्होंने ये सब देखा। तो आइए एक्सपेरिमेंट 3 में पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले इतना। नेक्स्ट बच्चों, रिसर्चर्स ने आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कंक्लूड किया। आइए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 उन्होंने देखा। एक्सपेरिमेंट नंबर आपका 3 उन लोगों ने देखा, तो क्या निकल के आया, आइए देखिए। तो बच्चों टिल नाउ कंक्लूजन ये निकला हमारा कि अगर आप एक पॉजिटिवली बॉडी, एक कंप्लीटली नेगेटिव बॉडी लाते हैं तो आपका कैपेसिटेंस अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता है। नंबर 1 अचीवमेंट टिल नाउ। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 उन्होंने आगे रिसर्च करी, कंक्लूड किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 करने की जरूरत ये पड़ी, उन्होंने कहा अभी भी ये जो एनर्जी है वो कन्फाइंड रीजन में नहीं है, कंसंट्रेटेड नहीं है। तो उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट 3 में, बाय वेराइंग शेप एंड साइज, डायमेंशन उन्होंने चेंज करके देखे। एक्सपेरिमेंट 3 कैसे कंक्लूड किया, बाय वेरिंग
बाय वेरिंग शेप एंड साइज। शेप साइज डायमेंशन उन्होंने चेंज करके देखा क्या फर्क पड़ता है, तो वहां से आपके कुछ कैपेसिटर्स का जन्म हुआ, लाइक आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और भी होते हैं, बात करेंगे बेस्ड ऑन शेप एंड साइज। आइए, उन्होंने क्या कहा, अगर हम कोई इनफाइनाइट प्लेट ले लें, उन्होंने क्या किया है, टेक इनफाइनाइट प्लेट। इनफाइनाइट प्लेट, बेटा अब ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इट्स अ रिलेटिव टर्म। ये प्लेट जो आप देख रहे हैं, इट्स अ इनफाइनाइट प्लेट। अब देखिए बच्चों, इनफाइनाइट किसी के लिए ये भी इनफाइनाइट हो सकता है और किसी के लिए ये लंबाई भी इनफाइनाइट हो सकती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे बोला जाए इसको डॉट 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 यहां से 0.001 mm से देखने की कोशिश करो ऊपर को, ऐसे बोला जा रहा है आपसे, ये है आपकी लाइन, इसके इतने क्लोज आ जाओ, इतने क्लोज आ जाओ, कितना क्लोज आ जाओ, 0.001 mm। कितना छोटा होता है आपको पता है, 0.01 mm। इतने नजदीक से क्या आप टॉप एंड देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। यानी इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये भी एक इनफाइनाइट हो गया। सिमिलरली आपसे बोलूं मैं, बोर्ड में चिपक जाओ पूरा ऐसे करके, क्या आप टॉप एंड देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। यानी ये लेंथ जो कि एक फाइनाइट है वो भी आपके लिए इनफाइनाइट हो गई। तो कहने का मतलब है ये दोनों टर्म क्या है, रिलेटिव हैं। मैं ये ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो चलिए आइए, तो कैपेसिटर, आइए अभी तक हमने देखा, एक को पॉजिटिवली बना दीजिए, एक को नेगेटिवली बना दीजिए, मजा ही आ जाएगा। क्या हुआ, ये प्लस क्यू एंड ये माइनस क्यू, कैपेसिटेंस बढ़ाना है। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो इनसाइड द कंडक्टर आपका क्या होने जा रहा है, नेगेटिवली चार्ज। इनसाइड द कंडक्टर आपका क्या होने जा रहा है, नेगेटिवली चार्ज। एंड आउटसाइड क्या होने जा रहा है, जीरो चार्ज। आउटसाइड क्या होने जा रहा है, जीरो चार्ज। ये हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिमिलरली यहाँ भी इनसाइड क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। एंड आउटसाइड क्या हो जाएगा आपका, जीरो चार्ज, जीरो चार्ज। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। यहाँ पे चलिए एक टर्म, लेट मी टेक द रेड मार्कर। यहाँ पे देखिए चार्ज डेंसिटी, हमने बोला था जब सरफेस में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो एक कॉमन टर्म यूज करते हैं, कॉमन सिंबल यूज करते हैं, दैट इज द सिग्मा। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लेट अस सपोज क्या है, इसके लिए चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जो चार्ज है इसमें पर यूनिट जो इसकी एरिया है। सिमिलरली इस प्लेट के लिए क्या हो जाएगा आपका, माइनस सिग्मा। क्यों, माइनस क्यू चार्ज है इसके ऊपर, एरिया तो दोनों की सेम ही है क्योंकि पैरेलल प्लेट आप लोगों ने डिफाइन करी हुई है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई, बहुत अच्छी बात है। आइए बच्चों, अब देखिए ध्यान से देखिए, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, this is the electric field, this is the electric field, this is the electric field and so on, सब जगह दिखा दीजिए। अब देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, यानी दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों ऐड कर रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐड हो जाएगा। दोनों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी। इसलिए मैंने दो एरो आप लोगों को दिखा दिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अभी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी है, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, कितनी होती है इनसाइड, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके इनसाइड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली जब बाहर आपका चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने जा रही है बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो होने जा रही है। अरे वाह, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी होने जा रही है, जीरो होने जा रही है, बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, E, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E। बच्चों यदि मैं बोलूं लेट अस सपोज इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D है। आप लोगों को एक बात पता होगी, बच्चों, क्या V इक्वल्स टू पोटेंशियल, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप हुआ है, V इक्वल्स टू E इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D डिस्टेंस, यही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आप लोगों को पता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलिए
तो बच्चों सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आप लोग एक काम कीजिए, सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिग्मा क्या है, चार्ज बाई एरिया, चार्ज क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छी बात होगी बच्चों, आपने पोटेंशियल निकाल दिया। अब आप लोगों को पता है क्या, अब आप लोग जानते हैं क्या, आपकी कैपेसिटेंस आपने डिफाइन की थी क्या, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, ऐसे डिफाइन किया था। अब देखो चार्ज कितना है Q, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल क्या है आपका देख लीजिए, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कटा बच्चों, मेरा जो कैपेसिटेंस निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, क्यू से क्यू कैंसिल कर दीजिए, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, या बोल दीजिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अरे वाह, मजा ही आ गया, मेरा कैपेसिटेंस निकल के आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बच्चों किस केस के लिए, बच्चों पैरेलल प्लेट जब आपने लगाई थी, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट, तब जाके ये रिलेशन आया था। स्फेरिकल वाले में मत लगा देना, कंफ्यूज मत होना। बात समझ में आ गई, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अरे वाह, यहाँ से एक फायदा मुझे फॉर्मूला देखते ही समझ में आ रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, डेफिनेटली डायमेंशन, शेप एंड साइज पे। दूसरा क्या हुआ, एनर्जी आपकी इन दो प्लेट के बीच में कन्फाइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में कन्फाइंड। जो कैपेसिटर एनर्जी पोजेस करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में, उसके कारण कैपेसिटेंस सारा का सारा कंसंट्रेटेड। बात समझ में आ रही है, आपका चार्ज कंसंट्रेटेड। तो कंक्लूजन यहाँ से मुझे दो बेनिफिट हो गए बच्चों। कंक्लूजन ये निकला, कंक्लूजन बच्चों मेरा ये निकला कि नंबर 1, confined energy got confined energy between the plates। कंफाइंड एनर्जी मेरे को मिल चुकी है। दूसरा बच्चों बहुत बड़ी चीज मुझे मिल चुकी है कि आपका कैपेसिटेंस ए बाई डी पे डिपेंड करता है। पहले बता चुका हूं, कैपेसिटेंस आपका डिफाइन ऐसे किया गया है, बट किस पे डिपेंड करता है, आपके डायमेंशन, शेप एंड साइज, ए डी एप्सिलॉन, ऑलरेडी ये बातें हो चुकी हैं। तो आपका सेकंड क्या है, ये क्या है, कैपेसिटेंस आपका प्रोपोर्शनल है ए बाई डी, यानी ए बाई डी रेशियो आप अपनी जरूरत के अनुसार घटा बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस का अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया काफी बढ़ा दीजिए, डिस्टेंस कम कर दीजिए। डिस्टेंस क्या है, ये तो दूरी है दोनों प्लेट की, काफी क्लोज ले जाइए, एरिया उतनी रहने दीजिए, कैपेसिटेंस काफी बढ़ गया। तो यानी ए बाई डी रेशियो के साथ आप खेल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और कैपेसिटेंस अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा कंक्लूजन क्या है, सी प्रोपोर्शनल टू ए बाई डी रेशियो। This ratio can be increased This ratio can be increased according to our requirement, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। एक टर्म सीखिए यहाँ पे, देखिए C इक्वल्स टू क्यू बाई वी हम लोग जानते हैं। अभी Q और V होता क्या है, आइए थोड़ा सा इसकी, वैसे तो हम बात कर चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ, क्योंकि आप मिस्टेक जरूर करेंगे इतना बताने के बाद भी। आइए बेटा, ये जो Q होता है, याद कीजिए क्या हुआ था, एक हमारे पास कंडक्टर था, इनफाइनाइट से कोई दूसरा कंडक्टर इनफाइनाइट पे था, वहां से Q चार्ज तोड़ के यहां लाए, याद आ रहा है। तो ये Q चार्ज क्या, जो तोड़ के लाए, जो दूर से उठा के लाए, जो इनफाइनाइट से यहां तक लेके आए, तो ये चार्ज Q है। Q क्या है, ये ट्रांसफर्ड चार्ज। Q क्या है, ये ट्रांसफर्ड चार्ज। तो हमेशा आपको क्या करना है, Q जहां पे है, यहां पे लिख रहा हूं मैं ताकि आप लोग मिस्टेक ना करें, यहां पे Q क्या है आपका, ट्रांसफर्ड चार्ज, अब कितने बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा चार्ज लें, तो इसलिए बता रहा हूं, ट्रांसफर्ड चार्ज। और सिंपली आप लोग क्या लेते हैं, और सिंपली चार्ज ऑन किस पे, पॉजिटिव प्लेट। अब इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव प्लेट। आइए समझिए,
ये समझने से पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल किसका है बेटा, यहां से जब आप इनफाइनाइट से यहां लाए, इस चार्ज को इसके अगेंस्ट लाने के लिए जो आपको वर्क करना, वही तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हुआ, स्टोर हुआ है। यानी ये पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअल की नहीं है, कंप्लीट सिस्टम की है। यानी ये पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये याद रखने वाली बात है, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है बच्चों, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं, अभी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करी थी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप लोगों को कैसा दिख रहा था, दिस वाज योर पॉजिटिवली चार्ज इनसाइड एंड दिस इज योर नेगेटिवली, यहां माइनस क्यू एंड यहां आपको पता है प्लस क्यू। बच्चों आप यहां पे जब फॉर्मूला लगाते हैं C = Q / V, अब यहां पे कंफ्यूज ये होता है, यहां पे Q लें कि माइनस क्यू, इस प्लेट का चार्ज लें या इस प्लेट का चार्ज लें, यहां माइनस क्यू रखें या प्लस क्यू। तो बेटा हमने क्या लॉजिक क्या था, कैसे हमने चीजें बनाई थी, हमने इनफाइनाइट से चार्ज को तोड़ के लाए थे और वो वाला चार्ज हम यहाँ पे लिखते हैं। तो जो चार्ज आपने ट्रांसफर किया है वो हमेशा वो लिखना है यहाँ पे। सिमिलरली तो हमने क्या, ट्रांसफर्ड चार्ज, जो चार्ज हमने ट्रांसफर किया है बस वो लिखना है। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम क्या है, सिंपली ये बोल सकते हैं चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट यानी प्लस क्यू, वैसे भी क्यू वैसे भी प्लस क्यू। बात समझ में आ रही है, इतना क्लियर है। तो आपको क्या करना है, चार्ज ट्रांसफर या आंख बंद करके जो पॉजिटिव प्लेट में चार्ज है वो ले लीजिए। लॉजिक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे काफी बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, और यहाँ से चार्ज तोड़ के लाए तो यहाँ कितना बचा, माइनस क्यू, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो यहाँ माइनस क्यू बचा, यहाँ प्लस क्यू। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गैप में यहाँ से ऐसे तोड़ के लाए क्या, एक्चुअली चार्ज आप लोग ऐसे तोड़ के लाए हैं या आउटर सर्किट से तोड़ के लाए हैं, स्टिल सोचिए, कमिंग लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। टिल नाउ इतनी बात याद रखिएगा, बस ये क्या है, चार्ज ट्रांसफर, जो चार्ज आपने ट्रांसफर किया है, जो आप तोड़ के लाए हैं, या चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। नंबर 1 याद रखने की बात। नंबर 2 ये पोटेंशियल नहीं है, डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ये आपको मुझे बातें बतानी थी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बात समझ में आ रही है, जो उस समय स्पेस कंस्ट्रेंट के कारण मैं आप लोगों को बता नहीं पाया। अब बच्चों ये देखिए, आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या आ चुका है, एप्सिलॉन नॉट A/D आ चुका है। आइए थोड़ा सा इसके बेनिफिट तो हमने देख लिए, आइए इस रिलेशन से थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा इसके न्यूमेरिकल के साथ खेलते हैं। पहले तो एक्सपेरिमेंट 3 यानी बाय चेंजिंग शेप एंड साइज, डायमेंशन चेंज करके आप लोगों ने अभी देखा क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टडी किया। तो बाय चेंजिंग शेप एंड साइज तो बहुत सारे आपके क्या आते हैं, कैपेसिटर आते हैं, उनकी बातें कर लेते हैं। कौन कौन से आपके कैपेसिटर होते हैं, हालांकि मैं इसकी बातें बाद में करूंगा, अभी नहीं करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने। देखिए नंबर 1 तो आप लोग समझ ही चुके हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा क्या बच्चों, स्फेरिकल भी आप लोग देख ही चुके हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर। तीसरा बच्चों सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बच्चों ये आपका सिलेबस में इन डेप्थ है, हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्टिल क्योंकि हम IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन तक जा रहे हैं, इस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी मैं आपको करवाऊंगा। फिलहाल हमारा फोकस टोटल किस पे रहेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों अभी हमने देखा था क्या, आपका कैपेसिटेंस कितना निकल के आया था, एप्सिलॉन नॉट A/D। बच्चों अब एक बात बताइए, यहां पे आप लोगों का ये जो रिलेशन निकल के आया है, इसके रिलेशन से बेस्ड एक दो एग्जांपल कर लें। आइए करते हैं एग्जांपल। अगर आप लोगों को दे दिया क्या, अगर आप लोगों को दे दिया, ले लीजिए कोई भी 2 प्लेट ले लीजिए, आइए सिंपली चलिए, आप लोगों ने एक प्लेट ये ले ली है, आप लोगों ने एक प्लेट क्या ले ली है, ये ले ली है, दूसरी प्लेट क्या ली है, आइए देखिए, दूसरी प्लेट आप लोगों ने ये ली है, आइए बहुत अच्छी बात है। ये 2 प्लेट आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे इनके बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है, लेट अस सपोज आपको A दी हुई है, और इसकी जो चौड़ाई है, एक बात हाइट ले लीजिए, दिस इज B, एंड ये थिकनेस ले लीजिए इसकी, ये C। बात समझ में आ रही है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी है A और इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, B एंड C। बात समझ में आ रही है। तो ये डायमेंशन दिए हैं बच्चों, कैपेसिटेंस पूछ लेगा क्या, आप नहीं बता पाएंगे क्या।
बच्चों मैं नहीं कराऊंगा अगली बार से। क्या करना है, फॉर्मूला में रखना है एप्सिलॉन नॉट एरिया, प्लेट की एरिया कितनी है सी इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है रेक्टेंगल की, सी बी या बी सी लिख लीजिए, एंड डिस्टेंस दूरी ए दी है, यहाँ पे डिस्टेंस दूरी ए दी है। अरे वाह मेरा आंसर आ गया। बच्चों एक बात बताइए, जब मैंने ये रिलेशन निकाला था, क्या मैंने चलिए छोड़िए, आइए एग्जाम्पल 2 करते हैं, समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल 2 बच्चों, अगर मैं यहाँ पे प्लेट ले लूं, सर्कुलर प्लेट होती हैं, अगर मैं यहाँ पे प्लेट्स ले लूं, आपकी प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। बच्चों ये दो प्लेट ऐसे हैं, अभी तक हमने रेक्टेंगुलर प्लेट ली, अब आप सर्कुलर प्लेट ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों। आपको दिया हुआ है क्या, आपको दिया हुआ है दोनों सेम साइज की हैं, तो रेडियस r दिया हुआ है। डेफिनेटली आपसे बोला जा रहा है इसकी कैपेसिटेंस बता दीजिए। बच्चों बताने की जरूरत है क्या, कैपेसिटेंस क्या होती है आपकी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आपको बोला है इन दोनों के बीच की जो दूरी है बच्चों वो कितनी है, दूरी है मान लीजिए ये वाली मान लेते हैं, यहाँ ए दिया है, चलिए डी मान लेते हैं, दूरी डी। बच्चों क्या बताना है इसमें, एप्सिलॉन नॉट एरिया कितनी एरिया है, पाई आर स्क्वायर बाय डिस्टेंस कितनी है डी। क्या बच्चों हम इन ऐसे न्यूमेरिकल के साथ खेल के हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे क्या हमें आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन नहीं करनी है क्या, समझ रहे हैं। तो बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। तो ये गलती से ये मत समझना हमने ये रिलेशन किसके लिए एस्टेब्लिश किया था, हमने प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स, इनफाइनाइट है, बहुत अच्छी बात है, पैरेलल प्लेट्स के लिए डिफाइन किया था, जिसका रिलेशन ये आया और हमने लगा दिया। इसको स्पेयर मत समझ लेना बच्चों, इसको स्पेयर मत समझ लेना, बात समझ में आ रही है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को हमने आज जितना भी हमने पढ़ा, जितनी भी एनालिसिस करी, जितनी भी R&D करी, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास आज यहीं पे रोकते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।